हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। भारत के पड़ोस में एक नया देश बनने जा रहा है। दरअसल म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के 18 में से 15 हिस्सों पर कब्जा जमाकर आजादी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा अब इनके नियंत्रण में है। अगर ये पूरा रखाइन राज्य अपने कब्जे में ले लेते हैं और आजादी की घोषणा करते हैं तो 1971 के बाद ये एशिया में बनने वाला पहला नया देश होगा। अराकान आर्मी ने म्यांमार की जुंटा सेना को हराकर एन और माउंगडो जैसे महत्वपूर्ण शहरों पर नियंत्रण कर लिया है। इसके साथ ही भारत और चीन के बड़े निवेश वाले सीटवे और क्याऊ कर्फ्यू बंदरगाहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि अराकान आर्मी ने भारत और चीन को आश्वस्त किया है कि उनके निवेश को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी के वरिष्ठ नेताओं की भारत और चीन के सुरक्षा अधिकारियों के साथ गुप्त बातचीत हुई है। जुंटा सेना की वायु और नौसेना के हमलों के बावजूद अराकान आर्मी की सफलता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। उधर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है और 20 साल बाद यह इंतजार खत्म हो जाएगा। भारत दौरे पर अमेरिका के एनएसए जेक सुलिवन ने भारत अमेरिका परमाणु समझौते में आ रही रुकावटों को दूर करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि 2005 में मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश द्वारा शुरू किया गया ऐतिहासिक परमाणु करार सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य का आधार है। हालांकि अमेरिका द्वारा रखी गई शर्तों के तहत भारत ने अपनी सैन्य और नागरिक परमाणु गतिविधियों को अलग रखा और आईएईए निगरानी को स्वीकारा है। 2006 में समझौते पर हस्ताक्षर और 2008 में इसकी औपचारिकता पूरी हुई, लेकिन 20 साल बाद भी नए रिएक्टर लगाने का वादा अधूरा है। इसके बावजूद इस समझौते ने भारत के लिए वैश्विक परमाणु बाजार के दरवाजे खोल दिए। सुलिवन ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका इसे हकीकत में बदलेगा। 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद परमाणु दायित्व कानून 2010 के कारण अमेरिकी कंपनियां जैसे वेस्टिंगहाउस और जीई भारत में रिएक्टर स्थापित करने से पीछे हट गई, क्योंकि भारत में जब भी कोई परमाणु दुर्घटना होती है तो फिर सप्लायर कंपनियों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, इसलिए वे लोग पीछे हट गए। हालांकि भारत ने रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर कुडनकुलम और जेतापुर जैसे नए परमाणु रिएक्टर स्थापित किए। सुलिवन ने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, अजीत का विजन था कि भविष्य के एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत संबंधों को मजबूत बनाएगी। बीते 4 साल से हम दोनों ने इस पर मिलकर काम किया है। सुलिवन ने कहा कि 4 सालों में भारत अमेरिका ने मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाई, जिससे करोड़ों लोगों की जान बची। इसके साथ हमने मिलकर जेट इंजन, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा पर पहल शुरू की है। कनाडा में एक अलग ही बवाल शुरू हो गया है। भारत से पंगा बना ट्रूडो के लिए राजनीतिक मौत का कारण इस्तीफे की घोषणा से कनाडा में हड़का। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। गिरती अर्थव्यवस्था, लिबरल पार्टी के भीतर असंतोष और भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोपों ने उनकी छवि को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाकर ट्रूडो ने कनाडा को कूटनीतिक और आर्थिक संकट में धकेल दिया। भारत ने जवाब में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर ट्रूडो की साख और गिरा दी। उनके इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी के सामने नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है। संसद को 24 मार्च तक निलंबित कर दिया गया है ताकि नया नेता चुनने का वक्त मिल सके। उधर ट्रंप की धमकियों ने कनाडा की मुश्किलें और बढ़ा दी है। ट्रंप ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने और यहां तक कि अमेरिका में शामिल होने का प्रस्ताव तक दे डाला है। चीन में एक नए वायरस ने तहलका मचा दिया है। चीन में HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में उछाल ने हलचल मचा दी है और अब भारत और हांगकांग में इसके केस सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु में 2 शिशु संक्रमित पाए गए, जबकि गुजरात में भी एक मामला होने की खबर है। चीन में बच्चों में इस वायरस का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अस्पताल भरने लगे हैं और महामारी जैसी आशंका जताई जा रही है। HMPV क्या है? यह श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाला वायरस है जो सर्दी, जुकाम,
खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पैदा करता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं। गंभीर मामलों में यह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस तक पहुंच सकता है। हालांकि चीन और भारत दोनों ने इसे महामारी मानने से इनकार किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कोई नया वायरस नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।